जो भारत की शान है, परिवार की जान है। आज दाने दाने को मोहताज है, मनरेगा में करना पड़ रहा काम है। ये दर्द है उस भारत की बेटी का जिसने न सिर्फ हरियाणा, झारखंड, रांची, असम, शिलोंग, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में नेशनल लेवल पर खेल चुकी है, बल्कि स्टेट लेवल पर 24 मेडल अपने नाम किए। जी हाँ, हाथ में खनन करते ढेरों मेडल, चारपाई पर फैले सैकड़ों सर्टिफिकेट, सिस्टम के मुंह पर वो तमाचा है जो हमेशा खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करने और उनकी मदद के तमाम दावे करते हैं। ये सैकड़ों सर्टिफिकेट मानो इस राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी से चीख चीख कर कह रहे हों कि तुम्हारी हालत देख हमारे होने का कोई फायदा नहीं। 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 24 बार स्टेट और हरियाणा को गोल्ड दिलाने वाली इस बेटी पर भूखमरी की मार ऐसी पड़ी कि आज देश की शान मनरेगा में दिहाड़ी और खेतों में धान की रुपाई करने को मजबूर है। ये हरियाणा के रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा है, जो आज 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। लॉकडाउन की वजह से भी गेम भी नहीं हो पा रही, ना कोई प्रैक्टिस हो रही, तो तब से लॉकडाउन लग रहा है। यहाँ नरेगा का काम चला हुआ है। मैं यहाँ माँ बाप की आर्थिक हालात देखकर इनका साथ नरेगा का काम चल रहा है, यहाँ काम कर रही हूँ और घर की बहुत हालत ख़राब है, इसलिए मैंने दिहाड़ी करनी पड़ रही है। माँ बाप का हाथ बटा रही हूँ। मैं इतनी बार बाहर से मेडल भी ले आई हूँ। पिछली बार मैंने फॉर्म भी अप्लाई किए थे, तब भी कोई जॉब का वो नहीं आया। तो भैया सरकार से यही है कि मेरे को जॉब मिले। लॉकडाउन में यहाँ काम कर लेते तो घर का खर्चा चल जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि शिक्षा के खेल की उपलब्धियां क्या क्या हैं। हरियाणा के नाम किया गोल्ड। 54 और 60 किलो भार वर्ग में 9 नेशनल चैंपियनशिप के अपने नाम। स्टेट लेवल पर 24 मेडल हासिल किए। 3 बार ऑल इंडिया चैंपियनशिप, वुशु चैंपियनशिप एमडीयू के लिए 2 बार हासिल किए सिल्वर मेडल। एमडीयू पीयू में ऑल इंडिया खेल चुकी है शिक्षा। कई राज्यों में नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं शिक्षा। इतना सब कुछ जीतने और अपने नाम करने के बावजूद पिछले 3 साल से शिक्षा खेल विभाग से कैश अवार्ड मिलने का इंतजार कर रही है। शिक्षा को एससी कैटेगरी में मिलने वाली स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है। सुनिए शिक्षा के माता पिता का दर्द। यहाँ काम कर रहे हैं हम, कोई दिहाड़ी दपाड़ी दे नहीं। लॉकडाउन में ना कहीं बाहर जा रहे, ना कहीं जा रहे, नहीं बे प्रैक्टिस कर रही कहीं भी। ये हमारा हाथ बंटवाने के लिए आ जाती है। अकेली घर छोड़ नहीं सकते हम, अपने साथ ही ले आते हैं। अपना अड़े करे जाओ हाँ बाबू बेटा बेटी, हमारी मजबूरी है जी बस। क्यों, क्या मजबूरी है? मजबूरी जी कोई पैसा दे ली, हमारा ऐसा काम नहीं है जो कि भाई बाहर से कोई पैसा है। अपना दिहाड़ी मजदूरी करके शिक्षा यहाँ तक पहुँचवाई है जी हमने, चाहे कुछ भी करा हमने जी। अपना गरीब आदमी हाँ, अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना नरेगा काम लगा रहे हैं, अपना घर का काम चला रहे हैं। तो क्या मजबूरी में शिक्षा यहाँ काम कर रही है? और मजबूरी में कर रही है कि मैं कितना तो खेल दे ना, लॉकडाउन होया पास ना खुल रही। तो ये हाथ बंटवा रही है आप लोगों का? और बंटवा रही है, बढ़िया हम लग रही नरेगा काम। बेहतरीन खेल नीति का दम भरने वाली हरियाणा सरकार में राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ऐसी अनदेखी होगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शिक्षा ही नहीं, न जाने ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं जो कई मेडल जीतने के बावजूद सरकार की अनदेखी का शिकार हो गए हैं। तीरंदाज तरुण धनक का दर्द भी सुनिए। स्टेट लेवल में 3 मेडल ब्रॉन्ज मेडल ले चुका हूँ, पर समस्या यह है कि सरकार हमारी तरफ कुछ भी नहीं दे पा रही। खिलाड़ी जितने भी हैं तकरीबन सभी परेशान हैं। स्थिति यह है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए ना इक्विपमेंट प्रोवाइड होते हैं, ना हमें कोच प्रोवाइड होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ग्राउंड में टारगेट लगे थे उनकी भी
अलग सस्ता है। बच्चे अपने पास से कुछ कन्वेंस इकट्ठा करके टारगेट इकट्ठा लाते हैं, उसी को अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मेरा तो मानना यह है कि सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए और जो भी समाज के लोग हैं उन्हें भी उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यदि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी है, मेडल जीत चुकी है और यदि वो इस कगार पर है तो ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। तो मेरा सोचना तो ये है कि उसको सरकार के द्वारा कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिलनी चाहिए और उसे रोज़गार के लिए भी उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो अपने आगे आने वाले समय में अपना भरण पोषण कर सके। असल में ऐसा है, जितने भी हमारे इस देश के अंदर खिलाड़ी हैं उनको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सरकार को ध्यान रखना होगा। अगर सरकार हमारे खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान नहीं रखेगी तो आने वाला भविष्य ऐसा होगा जो हमारी नई जनरेशन है वो खेलों के प्रति रुझान ख़त्म कर देगी, और जब खेलों के प्रति उसका रुझान ख़त्म हो जाएगा हमारी नई जनरेशन का, तो क्या है उसे यही नहीं पता होगा कि वेट लिफ्टिंग होती क्या है। अब ये वेट लिफ्टिंग की इतनी बढ़िया खिलाड़ी होने के बावजूद भी हमारा देश इस करवट को पलट ही नहीं रहा। सुना आपने, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस कह रही है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, वहीं बीजेपी नेता ने इसे दुर्भाग्य का विषय बता दिया। तो साहब, सरकार तो आप ही की है, क्यों नहीं सुनते इनकी पुकार। ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार है, आने से पहले इन्हें अनेक वायदे किए थे, खिलाड़ियों को इतना वो किया था कि भाई आप है ना मेडल जीत के लाओ, आपको नौकरियां देंगे, खुराक भत्ता देंगे, इस तरह है अनेक प्रोत्साहित नौकरियां देंगे। आज ये सच्चाई है आपकी जो आप बोल रहे हो, आज जो खिलाड़ी हैं मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, ये सच्चाई है। इसने धरातल पे तो कुछ किया नहीं, इन्हें तो सिर्फ किया तो इन्हें तो घोषणा करते हैं चुनाव टाइम में। अब किसी खिलाड़ी का नाम लेते हो तो बता दो, अब आपने इसमें चुनाव होगा तब एक दो बात कहेंगे, नहीं कभी भी है ना खिलाड़ी को मतलब जो भी वो करते हैं तो ये चुनाव टाइम में करते हैं। बीजेपी सरकार ये इसकी सच्चाई है कि एक वायदे अनेक करती है और धरातल पर कुछ नहीं, ये सच्चाई है। खेल में जीती लेकिन सिस्टम से हार गई। देश की शान मनरेगा में काम करने को बेबस और लाचार है, क्योंकि सिस्टम यहाँ बीमार है। सच ही तो है, यह सिस्टम बीमार ही है। तभी तो इस बेटी की ऐसी हालत को देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये खेल में तो जीत गई लेकिन सिस्टम से हार गई। आज परिवार पर आई मुसीबत से उबरने के लिए इस बेटी के लिए वो मेडल काम नहीं आए जो इसने देश को दिलाए। इस बेटी के परिवार के लिए कुछ मददगार साबित हो रहा है तो वो है फरसा और कुदाल, जिससे वो मनरेगा में काम करने को बेबस और लाचार है, क्योंकि सिस्टम यहाँ बीमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।